जय हिंद। आज जो हम लोग एडिटोरिया का 5वां सेट जो है डिस्कशन करेंगे। ये वार्षिक करंट अफेयर है 2025-26 का, जो है 25 का टोटल इसमें करंट अफेयर है। तो आने वाला एग्ज़ाम के लिए जैसे बीपीएससी हो गया, एडीओ हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गया, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या बिहार दरोगा हो गया, या टीआरई का जो एग्ज़ाम हो गया, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है। तो हम लोग जो है 5 सेट डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 4 सेट अब तक डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम लोग पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 करा के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ जो है डैश से अधिक की लागत से एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर, कितने रुपए की जो है लागत के साथ उसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका जो है 62,370 करोड़ के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जनित सरकारी मंत्री डायला की नियुक्ति की है। देखिए इसकी नियुक्ति जो है अल्बानिया ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्बानिया। अगला क्वेश्चन करा, किस देश ने 2025-26 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है। तो इसको जो है संभाला है पाकिस्तान ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यमी की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो है गोपालगंज उड़ीसा में की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोपालगंज उड़ीसा। अगला क्वेश्चन करा, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाली पहली देश की महिला बन गई है। तो प्रधानमंत्री संभालने के लिए जो पहली महिला बनी है आपका सुशीला कार्की बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुशीला कार्की। अगला क्वेश्चन करा, भारत के प्रधानमंत्री ने डैश से अधिक लागत वाली वेरावी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, जो आइजोल यानी मिजोरम को जो पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। तो कितना जो है इसमें लागत पड़ा है, तो 8,070 करोड़ रुपए की लागत से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपर सैनिक टारगेट मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुसरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास यानी डेवलपमेंट, ये मिसाइल को किसने बनाया है। तो इसको बनाया है DRDO ने, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, DRDO। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने लाल आईवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है, जिसे स्थानीय रूप से मुरीकुटी पाचा के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्योग एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम, तो ये केरल का एक संस्था है, उन्होंने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डिजाइन किया था। तो आसल टॉम ये कंपनी है, इसने डिजाइन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आलस टॉम। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप
2025 का खिताब जीता है? तो महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जो है चाइना ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाइना। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा देश स्क्वारबोरफ सॉल्व पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? तो इसमें जो शामिल है आपका चाइना और फिलीपींस, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाइना और फिलीपींस। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिज 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह अभ्यास जो है आपका सिंगापुर द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इरामट्टू डिब्बालू लाल रेत की टीले जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, तो इरामट्टी डिब्बालू जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में, देखिए बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर जो है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुभारंभ किया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार बिहार एग्जाम के लिए, TRE के लिए या BPSC AUDO के लिए या आपका CGL 4 के लिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया, क्योंकि मखाना जो है, मखाना का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका कटिहार और दरभंगा करता है, लेकिन इसका बोर्ड का जो है, बोर्ड बनाने के बारे में कहाँ बात कर रहा है? तो पूर्णिया में बात कर रहा है, तो इसीलिए जो आपका राइट ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो इसको जो है गुरुग्राम में स्थापित किया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रक्षा 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है, और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने में बढ़ावा देना है। तो ये जो है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया, था ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसने द कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक जो है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो इसका जो है S मुरलीधर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, S मुरलीधर। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कुछ कुछ जो है महोत्सव दिया हुआ है, कुछ राज्य का नाम दिया हुआ है। तो पुष्कर जो है, पुष्कर कुंभ मेला, ये जो है उत्तराखंड में होता है। और आपका ये हर घर छाव घर फल योजना जो है, ये योजना जो है हरियाणा सरकार का योजना है। और नमो लक्ष्मी योजना, ये जो है गुजरात सरकार का योजना है। और आपका जो बचा हुआ है तो वो मणिपुर के साथ हो जाएगा। तो आपका एक का एक, दो का तीन, एक का एक, दो का तीन जो है ऑप्शन नंबर एक में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करा है, किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पोर्ट्स स्पॉन्सर के रूप में नामित किया है? तो ये जो है अपोलो टायर्स लिमिटेड को किया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपोलो टायर्स लिमिटेड।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष जो है विश्व नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इसमें भारत का स्थान जो है कितना होगा? तो भारत का स्थान जो है 38 में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38, यानी 38वां स्थान भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन करा, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का जो है अनावरण किया है? तो यह जो दिल्ली में किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन करा है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर डैश पहल जो है शुरू की है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। तो ये जो है शुरू किया यात्री सेवा दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यात्री सेवा दिवस। अगला क्वेश्चन करा के सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का जो है 62वां संस्करण जीता है ना। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस चीज से है? तो दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी सैयद मुश्ताक जो है ट्रॉफी, इसका जो है संबंध भी क्रिकेट से है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में रहा है। ये किस देश में स्थित है माचू पिचू? तो ये जो है आपका पेरू में स्थित है। अब पेरू। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय तटरक्षक बल जहाज अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फर्स्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का एक पहला जहाज उड़ीसा के पारादीपीय बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्नलिखित में से किस स्वदेशी कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इसका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए डैश शीर्ष से आधिकारिक योजना गीत लॉन्च किया है। तो वह जो गीत है उस गीत को क्या कहेंगे? ब्रिंग्स इट होम। ब्रिंग्स इट होम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिंग्स इट होम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड वीजा कार्ड यानी गोल्ड कार्ड वीजा जो है कार्यक्रम शुरू किया। जो भी अमीर व्यक्ति है उसके लिए, जो बिजनेसमैन है, शुरू किया ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवेश प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए जो है डैश और डैश मिलियनों के लिए उपलब्ध होगा। कितना से कितना पैसा वालों के लिए? तो 1 मिलियन और 2 मिलियन वालों के लिए ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो मिला है मारिया कोरिना मचाडो को, और ये कहाँ की है? तो वेनेजुएला की है। मारिया कोरिना मचाडो को मिला है नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये साउथ इंडिया का है, मोहन लाल को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहन लाल। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस संस्था ने जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में से स्थान प्राप्त किया है? ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट वी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में नंबर 1 के रूप में जो है अपना स्थान हासिल किया है। तो ये भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट विजयक ने
लद्दाख के कारगिल में अपना जो है 15वां दिवस स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक भारतीय नागरिक वन वन इन वन आउट योजना के तहत जो है यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। ठीक है, इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों से बदल दिया जाता है। वन इन वन आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच ये जो है प्रवासन समझौता है? तो ये यूके और फ्रांस के बीच का जो है प्रवासन समझौता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है? तो पुडुचेरी जो है ये बन के उभरा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा? तो क्लाउडिया सिनबॉम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाउडिया सिनबॉम। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत की दो जल विद्युत परियोजना हियो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट और टाटा वन हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट 186 मेगावाट की आधारशिला रखी है? ये अरुणाचल प्रदेश में रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन करा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में डैश की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये परवीन रंजन जो है अभी जो है सुरक्षा बल के जो है महानिदेशक के रूप में इसको चुना गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परवीन रंजन। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हस्तक्षेपों को सुदूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौता विज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन करा, डैश को 98 ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? होम ब्राउन को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, होम ब्राउन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, एनआईटी और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्ययनों का उद्घाटन किया। ठीक है, तो यह जो है स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो ये जो आईआईटी दिल्ली इसमें कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन करा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है? तो यह जो है बगराम एयरबेस जो है ये है कहाँ पे, किस देश में है? तो ये जो है अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69 में बेलोन डी और समारोह में पुरुष बेलन डी की पुरस्कार जो है जीता है? तो ये जो जीता ऑप्शन नंबर बी यानी ओस्मान डेम्बले। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित
गांव घोषित किया है? इसको जो है पूर्ण ऊर्जा संचालित जो है गांव घोषित किया है धोरडो को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धोरडो। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस जो है सेंटर स्थापित होने वाला है? तो ये आपका जो है झारखंड, पलामू जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन करा, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेड विलेज की आधारशिला रखी है जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवहन सुविधा सुनिश्चित करेगा। यह जो है किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है मिल्कीपुर चंदौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिल्कीपुर चंदौली। अगला क्वेश्चन करा, संत शिवरा लिंग नरैया भैरप्पा जो 94 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया, ये क्या थे? तो यह एक लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेखक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो है मुंबई में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन करा, किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का सिर्फ पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जो उपकरण लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।